गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथमेटिक्स में जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था क्लास 7 वाले को पूर्णांक, उसका हम पार्ट 2 यानी कि क्लास दूसरा दे रहे हैं। दूसरे दिन है, आज दूसरा दिन है। तो पूर्णांक जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जोड़ घटाव गुना के गुण धर्म, पूर्णांकों के जोड़ घटाव गुना के गुण धर्म। तो यह एक्चुअल में हम पढ़ा रहे हैं क्लास 7 के किताब से, लेकिन यह पढ़ना आपको 8वें, 9वें और 10वें तीनों क्लास में पढ़ना है, यानी कि आगे भी आपको काम देगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसके गुण धर्म को आप समझिए। गुण धर्म, ये सारे गुण धर्म को याद करने से या रटने से कुछ नहीं होगा। इसको आप लोग समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू से नियम देखते हैं। सबसे पहले नियम में है निम्नलन या समृद्ध नियम। निम्नलन या समृद्ध नियम, इसमें क्या आता है कि a प्लस बी यह किसके बराबर होता है? किसी न किसी पूर्णांक के बराबर होता है। कोई ना कोई पूर्णांक के बराबर में होता है। तो यह हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। तो याद रखिएगा, ए का मतलब है कि याद रखिएगा कि कोई दो पूर्णांकों का योगफल, कोई दो पूर्णांकों का योगफल भी क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। कोई भी दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3 5 हो गया। तो पूर्णांक क्या होता है? जीरो से पूर्णांक तो हम क्या बोलते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को बोलते हैं ना। धनात्मक और ऋणात्मक के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो 5 क्या है? यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक। तो दो पूर्णांकों का योगफल क्या हो गया? 5 हो गया। दो पूर्णांकों का योगफल 5 हो गया। उसी तरह से मान लेते हैं कि आपको मन है कि यहाँ पे ले ले 8 प्लस 10, 10 8 18। कोई भी दो पूर्णांक का योगफल क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। तो निम्नलन या समृद्ध नियम में यह जोड़ में हो गया। इसी तरह से घटाव में भी क्या होता है? दो पूर्णांकों का घटाव, दो पूर्णांकों का घटाव a माइनस बी। a माइनस बी भी क्या होता है? एक पूर्णांक। यानी कि दो पूर्णांकों का घटाव, दो पूर्णांकों का घटाव भी किसके बराबर होता है? कोई ना कोई एक पूर्णांक के बराबर होता है। जैसे 8 माइनस 5 बराबर क्या आता है? 3। तो 8 में से 5 गया, 3 आ गया। तो दोनों पूर्णांक था, इसका हमारा उत्तर भी क्या है? पूर्णांक में आया। तो यही है निम्नलन या समृद्ध नियम। निम्नलन या समृद्ध नियम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्लोज्योर नियम। क्या बोलते हैं? क्लोज्योर नियम। तो इसी में हो गया। तो जोड़ घटाव हो गया। और इसी का सेम गुना में है a गुना b। दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक होता है। एक पूर्णांक होता है। जैसे 4 गुना 5, 5 चौके 20। तो देखिए 5 4 भी पूर्णांक और 20 भी पूर्णांक, सब धनात्मक में है। तो धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो हमारा क्या हो गया? इसको हम समझ गए निम्नलन या समृद्ध नियम का। याद रखना है, सीधा आप समझ लीजिए जोड़ घटाव गुना तीनों का कैसे हम एक साथ याद रखने बता रहे हैं कि दो पूर्णांकों का योगफल, घटाव या गुना क्या आता है हमारा? वो भी एक पूर्णांक आता है। तो इसको हम समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में क्या होता है? सहचर्य नियम मतलब होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आता है कि इसमें कोई भी 3 पूर्णांक की बात होगी। कितने पूर्णांक की? 3 पूर्णांक की। जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर, इस दोनों को एक बार जोड़े, b प्लस सी को, यानी कि 3 पूर्णांक है, b और c को एक बार जोड़े। तो यह किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी। यानी कि a और b को पहले जोड़े तब c को जोड़े। तो यह हमारा, इसको सिर्फ याद रखिए। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा बेटर होगा समझने में। जैसे देखिए 2 है, 3 है और 5 है। तो इधर भी हमारा a और b c तो तीनों जगह है। तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिए 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो दोनों तरफ लिख दिए। अब ब्रैकेट कहाँ पे दिया हुआ है? b प्लस सी। तो b प्लस सी और a प्लस बी। तो दोनों हमारा बराबर आएगा तब ना इस नियम को फॉलो करेगा। दोनों बराबर आएगा तब इस नियम को फॉलो करेगा। तो हमारा देखिए 3 पूर्णांक आ गया इसमें। तो इसमें 3 पूर्णांक की बात होगा। तो देखिए 2 प्लस 8 बराबर 3 2 5 प्लस 5, यानी कि 8 2 10 बराबर 10।
यानी कि आ गया, हमारा दोनों बराबर आ गया। तो इसमें याद रखना है कि इसमें जब भी होगा तो 3 पूर्णांक की बात होगा। 3 पूर्णांक में क्या है, लास्ट के 2 पूर्णांक को पहले जोड़ना है तब तीसरे को, ऐसे पहले के 2 पूर्णांक को पहले जोड़कर लास्ट वाले के पूर्णांक में जोड़ दिए तो हमारा क्या होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा नियम हो गया। अब यह जोड़ का नियम हो गया। सेम इसी तरह से आएगा घटाओ। घटाओ में होता है या नहीं उसको भी हम देखते हैं। ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। तो यह हमारा, इसमें तो तीनों बराबर आए हैं लेकिन इसमें तीनों बराबर नहीं आएगा। एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। जैसे देखिए 4 माइनस 8 सॉरी 2 माइनस 1, 4 माइनस 2 माइनस 1, यही है ना। तो दोनों तरफ देखते हैं। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हो गया, इधर हो गया आपको 4 में से 2 गया, 2 माइनस 1। ब्रैकेट का काम तो पहले ही बता चुके हैं कि पहले करते हैं। तो अब इधर देखिए, यहाँ आ गया 3 बराबर 2 में से 1 गया, दोनों बराबर आया है क्या, नहीं ना। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, घटाव में यह नियम फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए इसको लिखते हैं बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो यह जोड़ में सिर्फ साहचर्य नियम क्या होता है, सिर्फ जोड़ में फॉलो करता है, घटाव में नहीं करता है। यही चीज आपको होगा गुना में। गुना में भी अलग से आप एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा। गुना में भी क्या होता है, तीनों जो है यह नियम फॉलो नहीं करता है। गुना में क्या नहीं होता है, ए गुना बी गुना सी, ए गुना बी गुना सी, यह नियम भी आपको गुना में फॉलो करता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 4 गुना 2 गुना 5 ब्रैकेट 4 गुना 2 गुना 5, तो 5 दूना 10, यानी कि 4 गुना 10 बराबर 4 दूना 8 गुना 5, 10 चौक 40 बराबर 8 पंचे 40, दोनों तरफ बराबर आ गया। यानी कि साहचर्य नियम जोड़ और गुना में फॉलो करता है लेकिन घटाव में नहीं करता है। तो हमको याद रखना है कि साहचर्य नियम किस में फॉलो करता है, जोड़ और गुना में, घटाव में नहीं करता है। तो दोनों को देख लिए। अब हम चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरे नियम क्या कहता है, क्रम विनिमय नियम। क्या कहता है, क्रम विनिमय नियम। तो यह क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय एक दूसरे का विपरीत है, क्रम विनिमय। तो इसमें 2 पूर्णांक की बात होगी, a प्लस बी, 2 पूर्णांक की बात होगी और बराबर में इसको उल्टा करने पर भी वही आएगा। यानी कि उल्टा सीधा एक समान समझना है। यानी कि इसको याद रखने का तरीका है, क्रम विनिमय नियम को या उल्टा सीधा एक समान। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे छोटा छोटा एग्जाम्पल, जैसे वैसा शब्द बोलिए जो उल्टा सीधा एक समान होगा, डालडा, तो डालडा को उल्टा कीजिए तो डालडा। तो a प्लस बी, तो इसको b प्लस ए उल्टा कर दिए, b को इधर लिख दिए, ये यहाँ लिख दिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे देख लीजिए इसको एग्जाम्पल में 2 प्लस 5, तो इसको उल्टा कर दीजिए 5 प्लस 2, तो दोनों तरफ 7 आया कि नहीं, तो 7 बराबर हो गया। यानी कि जोड़ में यह नियम फॉलो किया, उल्टा सीधा एक समान। 2 पूर्णांक का इसमें बात होगा, तो इसमें याद रखना है कि 2 पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, उसको विपरीत वाले ए और जो को और 2 पूर्णांक ए और बी को जोड़ते हैं वही आएगा बी और ए को जोड़ने पर। अब हम चलते हैं इसको घटाओ। अब देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए, इसमें भी उल्टा कर दिए, लेकिन घटाव में यह नियम फॉलो करता है कि नहीं, अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 4 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, तो उल्टा कर दिए। अब बताइए 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2, और 2 में से 2 जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो अलग आ गया, एक तरफ आ रहा है प्लस और एक तरफ आ रहा है माइनस, तो एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक, कभी बराबर होगा नहीं ना। तो ये भी नियम, क्रम विनिमय नियम घटाव में फॉलो नहीं करता है। जोड़ में तो करता है, घटाव में नहीं करता है। तो याद रखना है, क्रम विनिमय नियम सिर्फ जोड़ में करता है, घटाव में नहीं करता है। अब गुना में चेक करते हैं कि गुना में करता है या नहीं। तो चलिए a गुना बी बराबर b गुना ए, तो अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। 4 गुना 3 है, इसको उलट दीजिए, 3 गुना 4, तो दोनों तरफ कितना आ गया, 12, तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है। तो हमारा क्या हो गया कि यह नियम भी गुना में भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो याद रखना है, क्रम विनिमय नियम जोड़ और गुना में फॉलो करता है लेकिन घटाव में नहीं करता है, सिर्फ निम्नलन में, तीनों में फॉलो करता है।
और साहचर्य और क्रम विनिमय में क्या हो रहा है, सिर्फ जोड़ और गुना में कर रहा है, घटाव में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना है। तो अब हम इसके गुण धर्म में आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। आगे की ओर चलते हैं, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक हम लोग बोलते हैं शून्य को। क्या चीज को बोलते हैं? शून्य को। क्या चीज को बोलते हैं? योज्य तत्समक शून्य को बोला जाता है। शून्य को बोला जाता है, योज्य तत्समक शून्य को बोला जाता है। तो योज्य तत्समक शून्य को, आखिर हम शून्य को ही क्यों बोलते हैं? पूर्णांक तो अधिक सारा है ना, जीरो है, माइनस में है, प्लस में है, यानी धनात्मक है, ऋणात्मक है, जीरो को ही क्यों बोलते हैं? तो योज्य तत्समक जोड़ के नियम में आता है। तो हमारा जो है जीरो में क्या है कि जीरो में हम कोई भी संख्या को जोड़े, यानी जीरो को हम किसी भी संख्या में जोड़ते या घटाते हैं तो वही आता है, इसलिए इसको हमको कहा जाता है शून्य कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा कोई संख्या ले लो कि जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही आना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए 15 लिए, 15 में जीरो जोड़े तो कितना आएगा? 15। और 20 ले लिए, 20 में से जीरो को घटा दिए, कितना आएगा? तो 20 आ गया। और आपसे और हम पूछे कि कोई आप संख्या ले लीजिए, उसमें से वही घटाना है जो आपको फिर वही उत्तर में आ जाए, जो क्वेश्चन है वही आंसर भी आ जाना चाहिए। तो 15 है तो 15 में हम जीरो जोड़ दिए, 15 है, उत्तर आ गया। तो इसलिए जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक बोलते हैं, जोड़ने और घटाने पर। अब बताइए, योज्य तत्समक है, जोड़ का नियम है। आप कहिए कि सर गुना में क्यों नहीं बोलते हैं? तो गुना में तो बताइए कि गुना में अगर हम कर दे 20 गुना जीरो तो यह तो जीरो हो जाएगा ना। तो जिसको हम गुना में कैसे नियम को कर सकते हैं? योज्य तत्समक का यही होता है, सिर्फ जोड़ और घटाव में, क्योंकि इंग्लिश में इसका मतलब ही होता है एलिमेंट ऑफ एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो चलिए, योज्य तत्समक हो गया। योज्य तत्समक किसको बोलते हैं? जीरो को। अब हम आते हैं कि आखिर अब सेम चीज, योज्य तत्समक आखिर जीरो को बोलते हैं, तो गुणन तत्समक किसको बोलेंगे? गुणन तत्समक। तो गुणन तत्समक हम लोग 1 को बोलेंगे, क्योंकि देखिए वही आना चाहिए। कोई भी एक संख्या ले लीजिए, 15 में अगर हम कौन सी संख्या जोड़े उत्तर में हमारा 15 आना चाहिए। कौन सी संख्या को गुना करे तो हमारा 15 ही आना चाहिए, तो एक ही होगा ना। और 1 लाख है, 1 लाख में 1 से गुना करेंगे 1 लाख आएगा। तो उसी तरह से 20 में 1 से गुना कीजिए तो 20 आ गया। तो हमारा क्या हो गया? 1 हो गया गुना तत्समक, गुना का तत्समक। तो गुना तत्समक समझ गया कि किसको बोलते हैं? 1 को बोलते हैं। अब है हमारा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं? तो यह भी क्या है? रेसिप्रोकल है। किसका? एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल में हो गया कि आपको प्लस में दिया हुआ है तो माइनस कर देना है, और माइनस में दिया हुआ है तो उसको प्लस कर देना है। कोई भी संख्या धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक, और ऋणात्मक है तो धनात्मक कर देना है। जैसे आपसे पूछा जाए 15 + 15, या फिर आपसे पूछ दिया जाए 20 का योज्य तत्समक कितना होगा, तो कोई भी संख्या का पहले कोई साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब प्लस का साइन है, तो इसका हमारा योज्य तत्समक कितना हो जाएगा? -20, और इसका हो जाएगा -15, इसका हो जाएगा -15। तो योज्य तत्समक आप समझ गए। अर्थ दिया हुआ है -100, तो क्या हो जाएगा? +100। अभी बता दिए हैं कि माइनस को प्लस है, प्लस को माइनस में कर देना है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा योज्य तत्समक। अब हम चलते हैं कि योज्य तत्समक हो गया, तब हम चलते हैं गुणा तत्समक। गुणात्मक तत्समक किसको कहते हैं? यानी कि गुना के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं? इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। गुणन प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। जैसे आपसे पूछा जाए 5 है, 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? गुणन प्रतिलोम क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो आप देखिए 5 सीधा कोई भी संख्या दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि उसके बटा में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। उसके बटा में 1 लिखा हुआ है, यह समझ जाना है। अगर यदि 1/5 दिया हुआ है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है।
5 दिया, सिर्फ संख्या दिया हुआ है तो समझ जाना है कि इसके भिन्न में क्या है, नीचे में। तो ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, जो आपको भिन्न चैप्टर में आगे पढ़ाया जाएगा। तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो गुणन प्रतिलोम को समझ लीजिए कि जब भी रहे तो इसको हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल, उल्टा कर देना है। तो हमको लिखेंगे तो यह गुणन प्रतिलोम का हम बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं याद करने का कि 5 दिया हुआ है तो इसका हमको गुणन प्रतिलोम करना हो तो लिख देंगे 1/5। क्या लिख देंगे, 1/5। लेकिन इसका हम नियम को अर्थ हमको समझना है कि आखिर ये नियम होता क्या है, शब्दों में अर्थ लिखना हो तो क्या करते हैं, देखिए 5 दिया हुआ था और गुणन प्रतिलोम कितना है, 1/5। तो इस दोनों का गुणनफल 1/5 एक ही आना चाहिए। देखिए 5 से 5 कट गया तो 1 आ गया, 3 का क्या हो जाएगा, 1/3। 3 को 3 से काट दीजिए तो 1 हो गया। यानी कि कोई भी पूर्णांक को किससे हम गुना करें तो उत्तर में हमारा 1 आना चाहिए, किससे हम गुना करें कि उत्तर में हमारा 1 आना चाहिए। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तब ना हमारा उत्तर में 1 आएगा। उल्टा करेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है तो पूछ दे 12/6 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 12/6 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो इसको क्या होगा जाएगा 6/12। क्यों, देखिए 12/6 है और गुना कीजिए 6/12 में, 12 से 12 कट गया, 6 से 6 कट गया, उत्तर में हमारा 1 आ गया। तो इसलिए याद करने का तरीका है कि जब भी दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे, हर को अंश में और अंश को हर में। तो गुणन प्रतिलोम हम समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, और आज हम वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन डाल दे रहे हैं किताब से, तो उसको आपको बना लेना है और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। अब आगे देखते हैं अगले वीडियो में। तो इसमें आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 1A। तो इस चैप्टर को आप बना लेंगे और आगे फिर आपको 1B का भी चैप्टर बना लेना है। इसमें जो नहीं बनेगा, जैसे संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में छोटा ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर का अब ज़्यादा टॉपिक नहीं रहा। तो संख्या रेखा पर दर्शाना हम अगले वीडियो में जान लेंगे। तो इसमें आपको जितना बनेगा उतना आप बना लीजिएगा। धन्यवाद।